3.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक, इसका पहला ऑप्शन है 1/2x धन 1/3y बराबर 2, 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। तो रैखिक समीकरण बदलने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं हल। ठीक, तो 1/2x धन 1/3y बराबर में 2 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x, फिर भी रहेगा 1/2x ही, सॉरी x यहाँ रहेगा 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x। ठीक, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y बराबर में 2। ठीक, हम क्या करते हैं, 1/x को p मान लेते हैं, 1/y को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2p प्लस 1/3q बराबर में 2। तो क्या हो जाएगा, इसका लासा जो आएगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा 3p, 3 का गुणा 1p में करेंगे क्या हो जाएगा 3p प्लस 2 का गुणा करेंगे 1q में, तो क्या हो जाएगा 2q बराबर में 2। ठीक, 6 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3p प्लस 2q, 6 उधर चला गया तो 6 का गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, 1/3x धन 1/2y बराबर में 13/6। ठीक, तो यहाँ 1/x को क्या माना गया है, p, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 1/x, फिर भी 1/3x ही होगा, प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। ठीक, 1/x को क्या माना गया है, p, तो ये हो जाएगा 1/3p प्लस 1/2q बराबर में 13/6। ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से लासा निकालते हैं। लासा निकालने से पहले यहाँ हमने नहीं बताया था, p का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, p/3 धन ये हो जाएगा q का गुणा 1 में करेंगे q/2 बराबर 13/6। अब यहाँ से लासा निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसका लासा 6 बन गया, तो 2p धन 3q बराबर में 13/6। ठीक, यहाँ भी हर में 6 है, यहाँ भी हर में 6 है, इधर का हर उधर जाएगा तो अंश बनेगा। ठीक, तो 6 और 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2p धन 3q बराबर में 13। ये समीकरण 2 बन गया रैखिक समीकरण। क्या बन गया, ये पहला रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से p या q का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण एक में किससे गुणा कर दें, 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक, और यहाँ क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे देखो 3 का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 6p, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 6p। ठीक, 6p से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6p प्लस 2 दूना 4q बराबर में 12 दूना 24। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं, 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 दूना 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर में 13 तिया 39। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा लेते हैं। समीकरण 4 में से
समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 4 हमारा क्या है? 6p, क्या है हमारा? 6p प्लस 9q बराबर में 39 माइनस, ठीक, 6p माइनस करेंगे, 6p, ये प्लस है तो माइनस, 1 मिनट, 6p प्लस 4q बराबर में 24, ठीक। अब हम घटाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आएगा क्या? आएगा हमारे पास 6p से कैंसिल। अब 9q में से 4q निकल गया, बच गया 5q, 5q बराबर में 39 में से 24 निकल गया, कितना बच गया? 5, 3 में से 2 गए 1, ठीक। तो 5, यहाँ से 5q बराबर 15, तो q बराबर क्या हो जाएगा? 15/5, ठीक। तो 5 त्याई 15, q बराबर क्या आ गया हमारा? 3, ठीक। इस q का मान अब इस q का मान हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा 3p प्लस 2q बराबर में 12, ये है हमारा समीकरण 1, ठीक। अब q का मान क्या है? यहाँ पे 3p प्लस 2 गुणे q का मान क्या है? 3 है, बराबर में 12, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा? 2 त्याई 6, 6 को उधर भेजेंगे, 12 माइनस 6 हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3p बराबर क्या आ गया? 6, p बराबर क्या आ जाएगा? 6/3, 3 दूना 6, p बराबर 2 आ गया, ठीक। p हमारा क्या है? p है हमारा 1/x, p है क्या? 1/x बराबर 2, p क्या है? 1/x है, तो इसका हम 1 मान लेते हैं, ठीक। दोनों को उल्टा करेंगे, x ऊपर जाएगा, x/1 बराबर 1/2, ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो मतलब x का मान कितना आया? 1/2। इसी तरह से q हमारा कितना है? q हमारा 3 है, q हमारा कितना आया? q हमारा 3 है, तो q क्या है? 1/y है, तो q बराबर क्या है? 3, 1/y, q क्या है हमारा? 1/y है, 1/y किसके बराबर है? 3 के। इसी तरह इसका हर एक मान लेंगे, अगर पलटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 1/3, ये y हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया? 1/2, y का मान कितना आया? 1/3। हमसे यही पूछा था कि इनको हल करना है, हल करने का मतलब x और y का मान निकालना है, ठीक। हल हो गया।